गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव का चैप्टर रुका हुआ है तो उसमें भी हम सोच रहे हैं कि कुछ वीडियो बढ़िए, आगे क्लास आगे बढ़े। तो देखिए एडजेक्टिव के चैप्टर में सुपरलेटिव डिग्री चल रहा था। सुपरलेटिव डिग्री तो समाप्त हो गया, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से संबंधित एक खास बात है, एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। इसके साथ डिग्री शब्द नहीं जोड़ा जाता है। देखिए एक होता है सुपरलेटिव डिग्री और एक टर्म होता है एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। दोनों का अंतर क्या है? आप सुपरलेटिव केवल आप सुपरलेटिव शुरू करते हो कहना, अर्थात एब्सोल्यूट नहीं जोड़ते हो, तो सुपरलेटिव के साथ डिग्री सब जरूर क्या है, अवश्य आप जोड़ोगे, यानी जरूर जोड़ोगे। तो एक होता है सुपरलेटिव डिग्री और एक होता है एब्सोल्यूट सुपरलेटिव। तो जब आप एब्सोल्यूट नाम लोगे, ठीक है ना, तो एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री नहीं बोलोगे। अब सवाल यह उठता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं डिफिनीशन एंड एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में दे दिया, ठीक ना। जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री का काम क्या है? सेम रैंक, जो वीडियो नहीं देखे हो सुपरलेटिव डिग्री का वो देख लें। क्यों जी? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सब पब्लिश हो चुकी है चैनल पर। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम सेम रैंक के टू नाउन्स या टू से ज़्यादा, टू नाउन्स नहीं यानी थ्री, कम से कम थ्री नाउन्स या प्रोनाउंस, अथवा थ्री से यानी मोर देन थ्री, हिंदी में जान लीजिए। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग तीन या तीन से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस के सेम क्वालिटी या डिसक्वालिटी को व्यक्त करने के लिए करते हैं, तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। और वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या करता है? हाईएस्ट क्वालिटी को बताएगा या लोवेस्ट क्वालिटी को बताएगा। तो जो लोवेस्ट क्वालिटी होगी उसी को तो आप डिसक्वालिटी कहोगे, सीधी सीधी बात, ठीक ना। अब देखिए, लेकिन एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कभी भी हाईएस्ट या लोवेस्ट क्वालिटी को नहीं बताता है। फिर क्या करता है? वही चीज यहाँ लिखा गया है। जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हाईएस्ट या लोवेस्ट, ठीक है ना, डिग्री को व्यक्त न करने के लिए बल्कि किसी क्वालिटी या डिसक्वालिटी के उच्च या निम्न होने की बात पर जोर डालने के लिए, जोर या बल या जोर, कुछ भी कहिए आप, नाउन है ये, नाउन के रूप में लिखा हूं मैं, इम्फेसिस या स्ट्रेस डालने के लिए, अर्थात उस बात को इम्फेसाइज करने के लिए। इम्फेसाइज क्या होता है? वर्ब होता है। उस बात को इम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है, देने के लिए होता है। तो ऐसे सुपरलेटिव डिग्री को एब्सोल्यूट सुपरलेटिव कहते हैं, न कि एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अतः इसके पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग तो होगा नहीं। समान रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व क्या होता है? आर्टिकल द का प्रयोग होता है, और यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आर्टिकल एंड का प्रयोग होता है। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट एक ऐसा सुपरलेटिव डिग्री है, यही क्या पॉपुलर है, और इसी का प्रयोग आपको ज़्यादातर मिलेगा कहाँ? किताबों में। किस रूप में? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव के रूप में, ठीक, जैसे मोस्ट। अब मोस्ट का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा है कि दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट। अब मोस्ट द्वारा बनाए गए वाक्य
में कभी द लग जाएगा, कभी अ लग जाएगा, अब कभी कुछ नहीं लगेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये हो क्या रहा है भाई। हैं, जनरल रूल तो है कि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व द लगता है, तो यहाँ क्यों नहीं लग रहा है, कैसे आ जा रहा है। यानी आप एक ही रूप में इसको पहचानते हो, किस रूप में, सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। अब आप क्या करो, यहाँ पर आपको देखो कितने रूप में ये प्रयुक्त होता है। तो पहला जो इसका रूप है, देखिए एक एडजेक्टिव है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए एक चीज कि जब दो से अधिक सिलेबल वाला एडजेक्टिव होता है तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, भाई कंपैरेटिव में मोर, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आप मोर जोड़ देते हैं ना, उसके पहले मोर लगा दोगे, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगा दोगे। अब ये दोनों मिलकर, यह दोनों शब्द मिलकर सुपरलेटिव डिग्री कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द लगा हुआ है। अगर द नहीं है तो समझो कि वह सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। क्या होगा, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी वाक्य में प्रयुक्त है और उसके पास पूर्व द नहीं है तो या तो सेंटेंस ही गलत है, ध्यान रखो, यानी द लगाना छूट गया है तो वह एक एरर होगा, या उस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एब्सोल्यूट सुपरलेटिव के रूप में हुआ है। जब आप इस चीज़ को जानोगे तभी इस पार्टी को पकड़ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, कठिन कार्य है। तो ये वाक्य में पहले 3 सेंटेंस को समझाता हूँ। और यहाँ पर मोस्ट, ऐसा कि भाई ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, उसी तरह से अनफॉर्चुनेट, ठीक, फिर मोर अनफॉर्चुनेट और फिर मोस्ट अनफॉर्चुनेट होता है। अब इसके बाद आपको तीनों डिग्रीज ही बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनता है, कैसे सुपरलेटिव डिग्री बनता है, क्या उसके नियम है, बस वही चैप्टर आने वाला है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम, अब चलिए, हाँ कुछ जो है रूल्स उसके पूर्व आएंगे, क्या स्पेशल रूल आएंगे कोई हैं एडजेक्टिव का कि कहाँ कैसे प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं, पहले कंपैरिजन वाला देते हैं कि उसको देते हैं, जैसा होगा वैसा। यहाँ पूरा कोर्स आपको मैं सौंप दूंगा यूट्यूब चैनल पर, वो 2 मिनट 1 मिनट से काम चलने वाला नहीं है, समझे ना। यानी समय लगाओ, ऊंचाई को पाओ, समय लगाओ, ऊंचाई को पाओ। अगर आपको शून्य से शिखर तक जाना है तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और जो भी टॉपिक लॉन्ग हो, लॉन्ग तरीके से कोई टीचर पढ़ा रहा है उसी को पढ़ना चाहिए, ये छुई मुई वाला काम है, ठीक है ना। तो अब चलिए, दैट वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट। अब इसका अर्थ क्या होगा, वह क्या लगा। सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या हो गया भैया, सुपरलेटिव डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, बोलिए, क्या लग गया है अर्थ, वह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण, है ना, घटना थी, क्या थी, घटना, ये इसका क्या थी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। अब चलिए, फिर हमने एक सेंटेंस लिखा है, दैट वाज अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट। अब देखिए वो क्या रहा है, यहाँ मोस्ट और
सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर यह ऐसा सुपरलेटिव डिग्री है जो सुपरलेटिव डिग्री का कार्य नहीं कर रहा। ये देखिए, कार्य नहीं कर रहा, बल्कि किसी बात पर जोर दे रहा। कौन सी बात है? वो इवेंट है। कौन सी बात है? इवेंट। इवेंट पर जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब जोर डालने के लिए किया गया तो इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर आर्ट की अ लगा दिया गया, सीधा सीधा। तो अगर इस चीज को आप नहीं समझते हैं, राइट रंग आ जाता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो सबसे पहले कि आप इसको करेक्ट करोगे, इसको इनकरेक्ट कर दो कि आपकी और नहीं होगा, यही वाला सही है, क्योंकि बिना जाने समझे आपने कर दिया। फिर इसको भी आप कर डालोगे, हो सकता है गलती कर डालो, लेकिन वास्तविकता है इसकी मीनिंग जो है, मीनिंग से ही क्लियर होगा कि मीनिंग क्या है। ठीक है ना? अब देखिए, मोस्ट शब्द लगा है। मोस्ट का यहां अर्थ हमने निकाला है कि वह सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, यानी घटनाएं कई हैं, 3 या 3 से अधिक है। तो 3 या 3 से अधिक घटनाओं में से सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर हम द नहीं लगा रहे, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? सबसे अधिक नहीं। अब यहां पर मोस्ट अनफॉर्चुनेट का मतलब अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, अत्यंत मिस्टेस पैदा कर। इसका ये मतलब हुआ, बढ़िया समझ लीजिए, यहां पर जो घटनाएं हैं कितनी है? 1, 2, 3, एक और बढ़ा देता हूं 4, कम से कम 3 तो है ही है, यानी 3 घटनाएं घट रही हैं पास्ट टाइम में, कम से कम, या 4 या उससे भी ज्यादा। तो सारी घटनाओं में एक घटना का जिक्र किया जा रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करके। एक घटना को बताया गया। अब ये स्पोकन का सेंटेंस है, 2 व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहा है, तो एक कह रहा है बी से, यानी स्पीकर कह रहा है लिसनर से कि वह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, यानी अब तक घटित होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं, कम से कम कितनी घटनाएं होंगी? 3 से ज्यादा, उनमें से वह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये अर्थ दे रहा है। अब हम इस सेंटेंस पर आते हैं। वह अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण घटना थी। अब यहाँ आपको देखना कि घटना कितनी थी। तो यहाँ की जो घटना है केवल ओनली 1। कितनी है जी? ओनली 1। एक घटना है वही, इसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? केवल एक घटना, कई घटनाएं नहीं। जब अत्यंत शब्द, इसका मतलब कि ये जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट, एक साथ नहीं है, एक साथ, मोस्ट अनफॉर्चुनेट अब सुपरलेटिव डिग्री का काम नहीं कर रहा, यानी कंपैरिजन नहीं कर रहा। 3 या 3 से अधिक घटनाओं के बीच ये कंपैरिजन का काम नहीं कर रहा, बल्कि एक ही घटित घटना, ध्यान देना कि मैं क्या बता रहा हूं। एक ही घटित घटना को बल देकर बता रहा है।
यानी जोर डाल रहा है उस पर कि जो घटना घटी कल परसों नरसों वह क्या थी, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। तो इस तरह से यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिए हम, आर्टिकल और का। तो ये हो गया क्या जी, एब्सोल्यूट, आप समझ गए हैं, सुपरलेटिव। तो ये अंतर है। तो कोई भी अगर घटना घटती है और उस पर स्ट्रेस पैदा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहाँ पर कई घटनाएं हैं जिनमें कंपैरिजन किया जा रहा है, कम से कम 3 इवेंट्स तो है, मोर देन 3 हो सकते हैं, 3 और मोर देन 3, ठीक ना, इवेंट्स हैं। अब उनमें तुलना किया गया कि उनमें से एक किसी को कहा गया कि सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी था नहीं थी। अब चलिए, यहाँ पर कहा गया कि घटना तो एक ही घटी लेकिन इतनी भयावह थी, ठीक ना, इतनी भयावह घटना थी कि बहुत नुकसान हुआ, जान माल का बहुत नुकसान हुआ। मान लीजिए बस दुर्घटना हो गई है, पहाड़ पर से, ऊंचाई पर से गिर गई, एक भी आदमी नहीं बचा, जो बचा तो उसमें किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ, सब हॉस्पिटल में। तो क्या कहोगे आप, घटना तो गई है ना, तो क्या कहोगे, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। यानी एक ही घटना है, वह घटना क्या है, इवेंट, ध्यान दीजिएगा। अब इवेंट पर इस एडजेक्टिव द्वारा स्ट्रेस पैदा किया जा रहा है। इस मोस्ट अनफॉर्चुनेट द्वारा इवेंट पर क्या किया गया, स्ट्रेस जोड़ डाला गया। इस तरह से इसका जो प्रयोग है कंपैरिजन के लिए नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस पर स्ट्रेस डालने के लिए किया जा रहा है। अब जगह नहीं है कि हम एरो बनाएं, थोड़ा सा स्पेस और लेना चाहिए था, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पर आर्टिकल और का प्रयोग किया गया। अब चलिए एक सेंटेंस और है, दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट। एक और है, यहाँ से हमने मोस्ट शब्द हटा दिया, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, बड़ी होगी कि नहीं, हाँ क्या हो गई, पॉजिटिव, सीधा सीधा बात। यानी पॉजिटिव डिग्री में यही मोर लगा करके क्या बनाया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री कब, जब उस वह 2 से अधिक सिलेबल वाला हो। सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। अब उसकी आगे चर्चा होगी, उस पर हम वीडियो बनाएंगे, क्लास लेंगे। तो यह पॉजिटिव डिग्री, इसका अर्थ क्या होगा, वह एक, यहाँ पर एक मैंने निकालेगा। देखिए यहाँ बताइए, एक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं, यहाँ एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वह एक अत्यंत दुर्भाग्य घटना थी या वह अत्यंत दुर्भाग्य घटना, तो हिंदी में एक लिखना जरूरी नहीं है। अब यहाँ क्या जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह एक, अब चाहे एक लिखो चाहे मत लिखो, ठीक ना। यहाँ आएगा क्या, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी या वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ये पार्टी की वह अब चलिए आगे। मोस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किसी भी कंपटीशन के लिए, अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये पीछा छोड़ता नहीं है। तो चले हम कुछ सेंटेंस और लिख दिए हैं यहाँ पर और आपको समझा देते हैं। तो मोस्ट द्वारा बने सेंटेंस में आप गलती नहीं करो। देखो, द मोस्ट पीपल लाइक इट। यहाँ पर सबसे पहले तो राइट रंग आपको चूज करना है, ठीक ना। तो राइट रंग किस आधार पर चूज करोगे,
आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री अथवा एब्सोल्यूट सुपरलेटिव के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट होना चाहिए, यानी ये पहला वाला रॉन्ग है और ये राइट है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? कंपैरिजन नहीं है, कह रहा है कि अधिकतर, क्या कह रहा है? अधिकतर लोग इसे पसंद करते हैं, इसे पसंद करते हैं। अब चलिए, इस मोस्ट का जो प्रयोग हो रहा है किस रूप में? एब्सोल्यूट। किसमें जी? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव के रूप। इसको डिग्री नहीं कहेंगे कि डिग्री कहोगे तो कंपैरिजन करने लगेगा, नहीं समझेगा? एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री बोल दोगे तो कंपैरिजन करने लगेगा, कंपेयर करने लगेगा, ठीक है ना? तो वहाँ कंपैरिजन होने लगेगा, नहीं कंपेयर नहीं ये करता है। क्या कर रहा है? स्ट्रेस दे रहा है इस पर। क्या कर रहा है? बोलो। स्ट्रेस पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? स्ट्रेस या एम्फेसिस पैदा कर रहा है। किस पर? पी पर। यानी नाउन के पूर्व इसका जो प्रयोग हो रहा है एक एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन वह एडजेक्टिव जनरली क्या होता है? नाउन के पूर्व भाई हम पॉजिटिव डिग्री लगा करके फटाफट क्वालिटी डिसक्वालिटी बता देते हैं, ध्यान देना। और नाउन के पूर्व अगर हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो देन लगाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन नाउन के पूर्व अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो द लगाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, ठीक ना? लेकिन यहाँ पर नहीं लगा, पॉजिटिव डिग्री के पैटर्न पर ही लगाया गया। लेकिन पॉजिटिव डिग्री स्ट्रेस नहीं पैदा करता है। जब हम किसी नाउन पर स्ट्रेस पैदा करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका? ये सुपरलेटिव डिग्री का या एम्फैटिक पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो एम्फैटिक पॉजिटिव डिग्री तो होता ही नहीं है। अगर एम्फैटिक होता है तो एम्फैटिक कंपैरेटिव होता है, एम्फैटिक सुपरलेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पॉजिटिव तो एम्फैटिक होता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं? जहाँ पर एक ऑर्डिनरी पॉजिटिव डिग्री प्रयुक्त होता है वहीं पर हम एब्सोल्यूट सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके उस नाउन पर स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि अधिकतर लोग यानी 100 में 90-95 लोग इसे पसंद करते। स्ट्रेस दिया कि नहीं दिया? दे दिया। अब चलिए एक चीज और बता देता हूँ। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं। मोस्ट की मीनिंग अधिकांश बोल जाते हैं। अधिकांश सही है, मगर अधिकांश कहाँ सही? हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। बहुतों को तो हिंदी ही नहीं आती है, उतर पड़े हैं अंग्रेजी पढ़ाने। अरे पहले हिंदी सीखो तब अंग्रेजी पढ़ाओ, सीधा सीधा बात। तो एक शब्द होता है अधिकांश, ठीक, और एक शब्द होता है अधिकतर। ठीक, तो ये होता है क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी। समझ गए होंगे ये क्यों है। और ये होता है नंबर। तो जब आपको नंबर बताना हो तो अधिकतर लिखो, आज जब क्वांटिटी बताना हो तो क्या पर लिखो? हिंदी की बात कर रहा हूं, अधिकांश लिखो। हम कहते हैं कि टोकरी, ध्यान दो, टोकरी के अधिकांश सेब सड़ गए हैं।
तो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। इंग्लिश में तो मोस्ट ही लगेगा, मोस्ट ही लगेगा, ठीक ना, लेकिन हिंदी में नहीं। टोकरी के अधिकतर सेब सड़ गए हैं। मान लीजिए एक टोकरी में 200 सेब हैं तो उसमें 150 सड़ गए, अधिकतर बोलो। अब दूसरा सेंटेंस, सेब का अधिकांश सड़ गया है। सेब का अधिकांश, अधिक धन अंश, अधिक धन अंश यानी अधिक भाग सड़ गया या अधिकांश सेब सड़ गया, ये है। तो यहां पर अधिकतर लिखोगे, तो ये सब चीजें हैं। अब चलिए, तो इसमें ये हो गया, बोलिए रॉन्ग, ये हो गया राइट। अब इसमें चलते हैं, द मोस्ट ऑफ पीपल, उसी सेंटेंस को, ये राइट वाला जो सेंटेंस है, मोस्ट पीपल लाइक इट, दो तरीके होते हैं, क्या जी, मोस्ट पीपल लाइक इट, अधिकतर लोग इसे पसंद करते हैं। अब इसी सेंटेंस को मैंने 3 तरीके से लिखा, आप लगा कर छटनी कर दिया, आप लगा कर क्या किया, छटनी, ठीक। एक लिख रहा हूं कि द मोस्ट ऑफ पीपल लाइक इट, तो गलत। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक इट, ये भी गलत। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट, सही। तो ये तीनों सेंटेंस याद कर लीजिए, एग्जाम में खूब आते हैं, फंसा देंगे आपको, आई, ठीक ना। क्या पाया, यहां भी आर्टिकल नहीं लगा है, तो यहां भी आर्टिकल नहीं लगेगा, रॉन्ग। अब चलिए, इसकी संभावना थी जब हम मोस्ट के बाद ऑफ लगाएंगे तो चाहे जो शब्द आए आपके बाद वहां दाल जरूर लगा दोगे, चाहे जो शब्द, यानी मोस्ट ऑफ द होता है। आर्टिकल का हम क्लास ले चुके हैं, आर्टिकल का चैप्टर क्लोज हो चुका है, आप उसको भी पढ़ लीजिए, इस पर हमने नियम एक दिया है, ठीक ना। अब किस वीडियो में है हमको नहीं आता है, और हम नहीं लगा पाएंगे हर चीज़ के लिए लिंक वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। सीधा सीधा आप सर्च करिए, पढ़िए पूरा, ठीक ना। मेरा स्टूडेंट है तो पूरा पढ़िए, खोजिए, उसमें नियम है, क्या जी, मोस्ट ऑफ द होता है, ठीक। तो अब यहाँ पर द वाला सही होगा। अब सवाल ये उठता है, एक क्वेश्चन आता है इम्प्रूवमेंट का। एक बार मोस्ट पीपल लाइक इट लिख देगा और एक लिखेगा मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। तो बेहतर कौन है, मैं बताता हूँ, बेहतर कौन है, बेहतर ये वाला होता है, आप वाला। प्रायोरिटी आप किसको देंगे, यानी इससे इम्प्रूव कराएंगे। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया, लोगों में से अधिकतर क्या हो जाएगा, लोगों में से अधिकतर, इसे पसंद कर। लोगों में से अधिकतर इसे पसंद करते हैं। क्या हो गया भैया, छटनी हो, क्या हो गया, छटनी। तो जब आप लगेगा तो ये भी नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन का चैप्टर तो अभी आपका बाकी है, ठीक है ना, समय आएगा, ठीक ना। का झक्कास ट्रांसलेशन भोजपुरी में, ठीक ना जी। यस सर। मिलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आप क्या करिए, इस चैनल का स्टूडेंट बन जाइए, मतलब आरपी सर के चेला बन जाइए, सीधा सीधा बात। हाँ, मैं नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, और लाइक करिए। पढ़ना है, बढ़िया ग्रामर लेना है, इंग्लिश ग्रामर, शून्य से शिखर तक जाना है, तो पढ़िए, घर बैठे बढ़िया अंग्रेजी पहुंचा दूंगा आपको, ठीक है ना। ओके, टाटा, बाय बाय।